दरअसल एक कांग्रेसी कॉमरेड हैं जो खुद को शिक्षित कहते हैं, पीएचडी धारी कहते हैं, देश की उत्कृष्ट यूनिवर्सिटी जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है कि यदि बिहार में लंबी सड़कें आएंगी तो बिहार का पानी बाहर ले जाया जाएगा, इसलिए लंबी सड़कें नहीं बनाई जानी चाहिए। कौन है यह कॉमरेड और इन बयानों और विचारों की लपेट में आकर कैसे वर्षों से जलता रहा है बिहार राज्य, आइए जानते हैं। एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक महान विचारक जन्मा, नाम था कॉमरेड कन्हैया। उसने मार्क्सवाद की किताबें इतनी पढ़ी कि असली दुनिया कब धुंधली हो गई उसे पता ही नहीं चला। एक दिन उसने एक नया सिद्धांत दिया, अब से खेत के हर हिस्से में हर फसल बराबर उगेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। गांव वालों ने उसे समझाया कि धान पानी में और गेहूं सूखी जमीन में उगता है। इस पर कॉमरेड कन्हैया बोला, ओह, यानी तुम कह रहे हो कि यह प्राकृतिक पूंजीवाद है, हमें प्रकृति को साम्यवादी बनाना होगा। 3 महीने बाद ही उसकी खेती में सिर्फ खरपतवार उगे थे, लेकिन गोपाल ने इसे समानता की जीत घोषित कर दिया। इस कहानी से प्रेरक शिक्षा क्या मिलती है कि जब कोई व्यक्ति बिना वास्तविकता को समझे सिद्धांतों के पीछे भागता है तो वह बौरहा बन जाता है। अब जब वामपंथी होता है वह, तो यह बौरही ऐतिहासिक स्तर पर दर्ज हो जाती है। कन्हैया कुमार ऐसे ही ऐतिहासिक दर्जे के दुर्लभ कॉमरेड हैं। अब क्योंकि वामपंथ का भी एक धड़ा उनको गाली देके भगा दिया तो उन्होंने कांग्रेस का चोला ओढ़ लिया, पर लोग उनकी कॉमरेडाई भूल ना जाएं, इसीलिए समय समय पर वह ऐसे बयान देकर ये याद दिलाते रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने अपने गृह राज्य वासियों को याद दिलाया है। क्या है यह बयान, जरा आप भी सुनिए। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की ज़रूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी ख़त्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नज़र बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए हैं प्रधानमंत्री मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया, जहाँ जिस विषय में आप पीएचडी करते हैं तो आपको उसमें एक थीसिस लिखनी होती है। अब पीएचडी धारी कन्हैया कुमार की नई थीसिस के मुताबिक, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बिहार में भारतमाला परियोजना की सड़कें राज्य का पानी लूटने को बनाई जा रही हैं। अब इस पर कॉमरेड कन्हैया का पूछना है कि बिहार में पहले उद्योग क्यों नहीं आए? अब जो आ रहे हैं वह छोटे निवेश हैं, छोटे उद्योग हैं। कॉमरेड कन्हैया का कहना है कि बिहार में सड़कों की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यह सड़कें एक साजिश के तहत बनाई जा रही हैं। अब बौरही की क्या सीमा तय करिएगा, फिर भी ये तो वामपंथी पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और सबसे मजे की बात, आजकल राहुल गांधी की संगति में बिल्कुल आलू सोना वाला मिलन जैसा मामला है यहाँ पर। खैर, कन्हैया का कहना है कि बिहार के पास बहुत पानी है, इसीलिए यहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं। पहली बात तो ये कि ये बहुत बकलोली भरा तर्क है, और 2023 में सामने आई जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अभी तक 44% भूजल का दोहन हो चुका है, जबकि बिहार में कोई बड़ा औद्योगिक आधार नहीं है। तो वह दोहन कौन कर रहा है आखिर? कॉमरेड को समझना चाहिए कि स्वाभाविक है वहां के लोकल माफिया और सामंतवादी नेता इसका दोहन कर रहे हैं। अब इसी रिपोर्ट के अनुसार केवल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ही ऐसे राज्य हैं जहां भूजल का दोहन 100% से अधिक हुआ है। ऐसे में कोई बिहार के पानी पर क्यों नजर डालेगा? माने एकाध राज्यों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश की ही स्थिति ऐसी ही है। यही नहीं, पूरे भारत में वामपंथियों का प्रिय एजेंडा रहा है कि वह किसी तरीके से विकास को गाली दें। चाहे आप बंगाल देख लें, जहां टाटा को फैक्ट्री हटाने पर मजबूर कर दिया गया। अब जब स्थिति खराब हो गई है, बिहार में कोई भी उद्योग, कोई भी निवेश नहीं आ रहा है, तो कह रहे हैं कि हम टाटा के पैर पकड़ करके उन्हें वापस लाएंगे। चाहे आप केरल राज्य देख लें, जहां की वामपंथी नीतियों से तंग आकर वहां पे एक टेक्सटाइल कंपनी ने अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए, ये कहते हुए
कि यह राज्य 50 साल पीछे चल रहा है और आज केरल राज्य की स्थिति यह है कि वह दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया है। अब इसी क्रम में कन्हैया भी भारतमाला परियोजना के तहत बनी सड़कों को कोसकर अराजकता फैलाने के प्रयास में है कि यहां सड़क आखिर क्यों बन रही है और इससे बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी। अब कॉमरेड को कौन बताए कि बिहार ही नहीं बल्कि किसी भी जगह उद्योग धंधे लगाने की कुछ स्वाभाविक शर्तें होती हैं, जैसे जहां उद्योग धंधा लगना है वहां के लिए एक सड़क होनी जरूरी है और अच्छी सड़क होनी जरूरी है और आज के समय में तो हाईवे होना चाहिए बल्कि, ताकि आवागमन सुगम हो सके। आसपास एयरपोर्ट हो, बिजली की भरपूर सप्लाई होनी चाहिए, स्थायी आर्थिक और सामाजिक नीतियां होनी चाहिए और कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। माने जंगल राज तो नहीं ही होना चाहिए। अब जब इसकी पहली शर्त सड़क ही नहीं होगी तो भला फैक्ट्री लगाने वाले बिहार कैसे पहुंचेंगे और क्यों पहुंचेंगे और वहां माल कैसे पहुंचेगा। और मान लेते हैं कि किसी तरीके से फैक्ट्री लग भी जाए तो उसका माल आखिर बिहार के बाहर कैसे जाएगा। कॉमरेड कुमार का कहना है कि जब फैक्ट्री लगनी थी तब तो लगी नहीं, पर कॉमरेड बाबू से पूछे कोई कि तब सरकार किसकी थी, क्योंकि अगर वह तब लालू और कांग्रेस की एकजुट सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं तो मेरे मन में उनके लिए सम्मान छलकेगा। अरे भाई, सच्चे वामपंथी की यही तो निशानी है कि सबसे खुलकर प्रश्न करो, चाहे अपने बाप से ही क्यों ना करना हो। क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री ना लगाने देने का अगर कोई असली दोषी है तो वह आरजेडी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। वह दौर है जब बिहार में जंगल राज था। इस क्रम में ना तो कांग्रेस सरकार बड़े उद्योग धंधे बिहार लाई और जो उद्योग आने की छोटी मोटी संभावनाएं थीं उसे भी कांग्रेस पार्टी ने छीन लिया। आप इसको समझिए भाड़ा साम्यानीकरण कानून से। इस कानून के तहत जितने भाड़े में रांची से निकला खनिज पटना आता, उतने में ही वह महाराष्ट्र या कर्नाटक पहुंचता था। समुद्र तट का लाभ लेते हुए इसी के चलते तमाम उद्योग धंधों ने दक्षिण के राज्य में अपना रुख करना उचित समझा। ऐसा कहा जाता है कि इस कानून के चलते 10 लाख करोड़ का बिहार को घाटा हुआ। इस कानून को लाने और लागू कराने वाली कांग्रेस ही थी। अब एक और बात, प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देने वाली एक समिति की रिपोर्ट बताती है कि बिहार का देश की जीडीपी में हिस्सा 1960 और 61 में 7.8% हुआ करता था, वह आज 2.8% है। अगर इसमें झारखंड को भी मिला लें तो यह 4.3% तक पहुंचता है। मुझे लगता है कि कॉमरेड को कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहिए कि भैया यह नीति आखिर क्यों लाई गई थी और क्यों बिहार के उद्योग धंधे और आने वाले निवेश की संभावनाओं को तबाह कर दिया गया। आजादी के बाद तो बिहार में कोई नए उद्योग नहीं लगे, जो पहले से थे भी कांग्रेस ने उन्हें भी बर्बाद किया, क्योंकि कांग्रेस का मूल ध्यान भारत के वामपंथी बाहुल राज्यों को साधने में लग गया था। लालू प्रसाद यादव की सरकार के जंगल राज, रंगदारी और अपहरण उद्योग ने इन धंधों और पूंजीपतियों को राज्य से बाहर भगाने में मजबूर किया। लालू प्रसाद यादव सरकार के जंगल राज, रंगदारी और अपहरण उद्योग ने इन धंधों और पूंजीपतियों को राज्य के बाहर भागने पर मजबूर किया और इसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही साथी रहे। यानी कि कॉमरेड अगर कार्ल मार्क्स की किताबें छोड़कर थोड़ा आंकड़े और इतिहास पढ़ते तो वह समझ पाते कि उद्योग धंधे ना होने के अपराध में दोनों भागीदार हैं, यानी आरजेडी और कांग्रेस। दरअसल मशहूर उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल ने कॉमरेड कुमार जैसे वामपंथियों के लिए एक बात कही थी कि कुछ विचार इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि केवल बुद्धिजीवी ही उन्हें सच मान सकते हैं। खैर, इस वीडियो पर आपके विचार क्या हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आखिर हम भी तो जाने कि हमारी जनता जनार्दन इस विषय पर क्या सोचती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.